बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का व्यू दिखा दें कि हूँ कहाँ पे मैं। तो ये 50,000 परिंदे आप क्या फ्राई करके खाते हैं? इखलाक साहब का क्या करना है, इखलाक साहब से भी बात होगी इस वीडियो में। ट्राउट मछली की तरह उल्टा तैरेंगे भी होगी, टनाटन किस्म की, लेकिन बेहतरीन भी होगी क्योंकि आज सारी चीज़ें एक्सपोज होंगी। अपनी तरफ से कयास आ रही है या नहीं कर लिया करें कि सऊदीया में इतने का बिक रहा है तो मस्कत में भी इतने का बिकना चाहिए। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। जी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम करता हूँ आपको खान बर्ड्स कलेक्शन में और उम्मीद करता हूँ कि आप भी फिटफाट होंगे और आपके बर्ड्स भी फिटफाट होंगे। तो दोस्तों, आपकी खिदमत में आज आ रहा है पार्ट 3 बर्ड्स बायकॉट की जो मुहिम चल रही है पाकिस्तान में, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 रिलीज़ कर दिया था। जिन्होंने नहीं देखा उनको आई बटन में पार्ट 1 भी मिल जाएगा और जिन्होंने नहीं देखा उनको आई बटन में पार्ट 2 भी मिल जाएगा। तो अब आपको मैं बताता हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्या रिस्पॉन्स आया, क्या रिएक्शन आया और पार्ट 3 में क्यों बना रहा हूँ। पार्ट 3 दरअसल मैं बना रहा हूँ कुछ लोगों की असलियत सामने लाने के लिए, और पार्ट 3 बनाने का एक और भी रीज़न था। क्या रीज़न था? जैसा कि मैंने बोला था, जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। तो मैं जाल वालों का जो वर्डिक्ट है उसका वेट कर रहा था, क्योंकि बर्ड्स एसोसिएशन का वर्डिक्ट पहले आ चुका था, जिसकी बेसिस पे मैंने पहली वीडियो बनाई थी, सारा एक्सपोर्ट प्रोसेस समझाया था। फिर मैंने यहाँ की दूसरी वीडियो बनाई थी यहाँ की शॉप की, जिसमें शॉप की कंडीशन, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताया था। और आज तीसरी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जो कि आखिरी वीडियो है ये पूरी जाल ट्रांसमिशन की, कि तीसरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कल रात को, वैसे तो 2-3 दिन पहले रिलीज़ हुई है वो वीडियो, लेकिन मुझे टाइम कल रात को मिला, तो कल रात को मैंने इखलाक साहब की वीडियो देखी जो कि जाल वाले हैं, और 1-2 जाल वालों की और वीडियो देखी जिन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। तो मैं जाल वालों के ख़िलाफ़ इसलिए बात नहीं कर रहा था पहले, जिन्होंने, अब मैं आपको और भी तफसीलात से आगाह करूँगा, क्योंकि मुझे उनका पहले मौक़िफ़ जानना था कि वो क्या कह रहे हैं। सही है, आप लोगों की तरह जो बहुत प्यार देने वाले लोग हैं, उन्होंने पार्ट 1 में पार्ट 2 में बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट करी और अप्रिशिएट भी करा जिन्होंने दिमाग से वीडियो देखी। लेकिन कुछ उसमें परसेंटेज जो है बिल्कुल माइनर सी परसेंटेज, वो मैं स्क्रीन पे लगाऊंगा, सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह स्क्रीन पे लगाऊंगा, आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगी, कमेंट्स भी नज़र आएंगे। बेकार किस्म के कमेंट्स करें, गलाजत निकालिए मुँह से, और बग़ैर जाने पहचाने किसी को जो है अपनी तरफ से जाल का एजेंट, दलाल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, अल्लाह माफ़ करे जो इनके मुंह में गंदगी आई। क्योंकि बात सारी ये है कि दिमाग में और कुछ है नहीं, और दिमाग में पता नहीं दिमाग से सोचते भी हैं या दिमाग से वीडियो देखते हैं नहीं देखते। बहरहाल, तो जिन्होंने दिमाग से वीडियो देखी उनको समझ में आई, उन्होंने अप्रिशिएट करा, और जिनके पास दिमाग नहीं है तो उन्होंने मुंह से भी गलाजत ही निकाली। तो उनके सारे कमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें। आज की वीडियो बेहतरीन होने वाली है, लंबी होगी टनाटन किस्म की, लेकिन बेहतरीन भी होगी क्योंकि आज सारी चीज़ें एक्सपोज होंगी। तो आज जो है वो ज़रा इखलाक साहब से भी थोड़ी सी गुफ्तो शनीद होगी वीडियो में, वो वीडियो के सेकंड पार्ट में होगी। पहले जो है पुरानी चीज़ों का जिक्र कर लें। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था एक्सपोर्ट प्रोसीजर, जिसमें लोगों ने मुझे जाल वालों का हिमायती बता दिया था। ये नहीं समझा था कि मैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर बता रहा हूँ कि बर्ड्स को लाने में, बर्ड्स को रखने में, बर्ड्स को ट्रांसपोर्ट करने में कितनी मुश्किलें आती हैं। ऑक्सीजन कम होने की सूरत में बर्ड्स मर भी जाती है पूरी शिपमेंट। वहाँ पर उन्होंने जाल वालों का अब्बू बना दिया था मुझे। खैर, आप लोगों की उस चीज़ को भी दोनों हाथों से सलाम। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी बर्ड्स के यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं उनके कितने अखराजात हैं और क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या ऑर्डर्स हैं यहाँ पे। तो उसके बाद भी फिर उन्होंने यही बोला कि आप जाल वालों की हिमायत कर रहे हैं। हालांकि मैं तो बर्ड्स की बात कर रहा था, बर्ड शॉप की बात कर रहा था यहाँ पे। तो बात सारी ये कि जहाँ पे वो वाली बात होती है ना कि जो चीज़ हाथ ना आए वो अंगूर खट्टे वाली बात होती है, तो उन दोस्तों के लिए यही हाल है। बहरहाल, अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जाल वालों की बात हम करेंगे आधी वीडियो के बाद। पहले आधी वीडियो में ज़रा उन दोस्तों की थोड़ी सी खिदमत करें जिन्होंने अपने मुंह से गलाजतें निकाली हैं। किसी ने कमीशन एजेंट बोला, किसी ने दलाल बोला, कोई दमाम से आ गया। दमाम से एक साहब आ गए, वो कह रहे हैं भाई दमाम में तो 100 रियाल का बजरी मिल रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं कि मस्कत में 1250 रुपये का बजरी मिल रहा है, 2.5 रियाल का। दमाम में तो 10 रियाल का बजरी मिल रहा है, आप झूठे हो, आप पता नहीं क्या हो। तो भाई दमाम वाले भाई, मेरे भाई,
हर जगह आप जैसे सेठ नहीं रहते हैं। आपका कमेंट मैं लगाऊंगा ताकि लोगों को भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि किस किस्म की ज़हनियत है आपकी। झूठा ऐसे नहीं बोल दिया करो यार बगैर हकीकत जाने पे। आओ ना इधर आकर देखो कितने में बिक रहा है। वहाँ से बैठ के कीबोर्ड वॉरियर बने हुए हो, यहाँ पर आकर देखो ना। हर जगह आप जैसे सेठ नहीं रहते और हर जगह दमाम नहीं है कि दमाम में अगर 10 रियाल का बिक रहा है तो पूरी दुनिया में 10 रियाल का बिक रहा है। सही है, यहाँ पे भी मुतवस्सित तबका भी है। और आपको ओमान और दुबई और इन सब जगहों का डिफरेंस बता दूँ। दुबई अगर कराची है तो ओमान लाड़काना है। सही है जीसीसी कंट्री, लेकिन इतना डिफरेंस है क्योंकि दुबई एक हब है, वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दुनिया के फॉरेनर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। ओमान में ये सीन नहीं है। ओमान एक इस तरीके से है जैसे एक, यानी यहाँ पे आपको एक फैमिली जैसा माहौल मिलेगा। ठीक है, तो अपनी तरफ से कयास आ रही है नहीं कर लिया करें कि सऊदीया में इतने का बिक रहा है तो मस्कत में भी इतने का बिकना चाहिए। ठीक है, और आपने ये भी फरमाया कि वीडियो से पहले सेटिंग कर ली थी, तो भाई बात सारी ये है कि ये सेटिंगें आपको आती होंगी। जो चीज़ थी मैंने स्ट्रेट अवे जाकर दिखा दी। तो बहरहाल ज़्यादा बहस नहीं करते इस चीज़ पे। और अब और भी बहुत सारे हमारे वो हैं मोहब्बत करने वाले, उनके बारे में भी बात करनी है, खाली आपके बारे में बात नहीं करनी है। तो एक साहब हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ किंग लगाया हुआ है। मैं उनका पूरा नाम इसलिए डिस्प्ले नहीं करूँगा कमेंट्स में, यानी उनका कमेंट पूरा इसलिए डिस्प्ले नहीं करूँगा क्योंकि मैं बहुत सारे लोग जो है ना, ये एक्चुअली गेम इसलिए करते हैं कि वो नेगेटिव कमेंट्स करके अननेसेसरी फेम हासिल करना चाहते हैं कि नेगेटिव बात करेंगे, ट्राउट मछली की तरह उल्टा तैरेंगे, तो उनको ये है कि पब्लिक ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे, पब्लिक उनको अटेंशन देगी। तो अटेंशन सीकर्स होते हैं, उनकी कोई मुझे वो नहीं है। तो उन्होंने नाम अपना रखा हुआ है किंग, बजीज किंग, यानी पूरा मैं नहीं बताऊंगा ताकि ये है कि बहरहाल आप मेरे कमेंट्स में जाकर देख सकते हैं कौन है बजीज किंग और क्या क्या उन्होंने स्टोरियाँ करी हैं। तो बात सारी ये है कि यार कम से कम जो नाम रखा है उसकी तो कुछ शर्म कर लो। किंग हो तो किंग जैसा दिल भी रखो भाई, चिड़िया जैसा दिल नहीं रखो फिर। ठीक है, और कारोबार में ऊंच नीच आती रहती है, बर्ड्स के प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। आज से नहीं, आज से बहुत साल पहले से देख रहे हैं। सही है, और बहुत साल पहले से बर्ड्स के प्राइस जो डाउन होते रहे हैं क्योंकि फीड सस्ती थी तो आप लोगों की फिर भी रेंज में आ जाता था और आप लोग कुछ बोलते नहीं थे। अब बात सारी हुई है कि बर्ड्स के रेट इस साल भी वैसी ट्रेंड की तरह डाउन हुए, लेकिन इस साल क्योंकि फीड महंगी है और आपकी बर्दाश्त से बाहर है तो आप लोग बोल रहे हो, और बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं मना नहीं, गलत नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग गलत कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन बात सारी ये है कि आवाज़ किस चीज़ पे उठानी थी? आवाज़ उठानी थी फीड पे, कि फीड क्यों महंगी हो रही है। बर्ड्स तो हर साल ही गर्मियों में सस्ता होता है, कौन से साल ऐसा है कि बर्ड्स महंगा रहा है भाई। लेकिन बहरहाल आप लोगों की सोच माशाल्लाह, मैं फिर वही कहूँगा। तो अब चलते हैं और चीज़ों की तरफ और आपको बताता हूँ। इस वीडियो के एंड में आपको सारी चीज़ें मालूम होंगी, सलूशन भी मालूम होगा, प्रॉब्लम क्या हो रही है, किसको किसकी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, इखलाक साहब का क्या करना है। इखलाक साहब से भी बात होगी इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखें। ये गाड़ी के अंदर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये है कि आपको बाहर भी लेकर चलते हैं। पहले ये है कि आपको ज़रा सामने का व्यू दिखा दें कि हूँ कहाँ पे मैं। तो इस वक्त ये मैं सीप का इलाका है, सीप के एरिया में इस वक्त अवेलेबल हूँ। तो ये सामने जो है पूरा वॉकवे है और बीच भी है, तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव है मेरे घर से। तो आपको बीच पे भी लेकर चलते हैं, लेकिन बीच पे भी गर्मी बहुत बेहतरीन किस्म की हो रही है। तो जी दोस्तों, गाड़ी के बाहर आ चुके हैं और ये सीप का एरिया है और रोड है। रोड के बाद फिर यहाँ पे ट्रीज़ हैं, ये सारे जो हैं डेट्स के ट्रीज़ हैं। ये पूरा इन्होंने वॉकवे बनाया हुआ है और इस वॉकवे पे जो है शाम के वक्त में बहुत सारी पब्लिक आती है। ये मानो बिल्ली भी घूम रही हैं इधर, तो ये मानो बिल्ली भी हैं। ये पूरा वॉकवे ये है साइकिल ट्रैक, ये जो सारा है ये सब साइकिल ट्रैक है। ठीक है, तो यहाँ से लेके ये पूरे वॉकवे पे इन्होंने साइकिल ट्रैक बनाया हुआ है और ये जो है पब्लिक के बैठने के लिए जगह है। स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। ये सारा पूरा बीच का एरिया है, सामने पूरा समंदर है। थोड़ा सा आपको समंदर दिखा देते हैं। बाकी दोस्तों आपको खजूर के दरख्त भी दिखा दें क्लोज़अप। ये सारी खजूरें जो हैं ये इन्होंने पैक करी हुई हैं थैली के अंदर ताकि नीचे नहीं गिरे, वरना नीचे गिर के ख़राब हो जाती हैं। लेकिन ये है कि बहुत सारे दरख्तों में ये जो खजूरें जो हैं ये रोड पे ऐसे भी लगी होती हैं बग़ैर ये जालियों के, ताकि ये है कि लोग उसको तोड़ के खा सकें, और खाते हैं लोग, लेकर जाते हैं।
तो ये खजूर के दरख्त यहाँ पे बेइंतहा होते हैं, बेइंतहा खजूर के दरख्त होते हैं और ज़बरदस्त जगह बनाई हुई है लोगों के लिए। यहाँ पे शाम में बहुत लोग होते हैं, बहुत पब्लिक आती है यहाँ पे, बच्चे बड़े सब आते हैं, साइकिलिंग करने के लिए भी लोग आते हैं, बाइक्स पे भी आते हैं। तो बड़ा अच्छा पुरसुकून एरिया है ये माशाल्लाह से। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे अखलाक साहब की कि उन्होंने क्या कल इंटरव्यू दिया है वीडियो में, वो वीडियो भी मैं लगाऊंगा और उसके पार्ट्स भी आपको दिखाऊंगा वीडियो के। की बात है, करे पब्लिक बाइकआउट, कहाँ लेके जाएंगे माल? तो उनके बारे में भी बात करेंगे कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं और उनकी वजह से, उनकी इस बात की वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा और कितनी इंडस्ट्रीज़ को नुकसान होगा, इस पे भी बात करेंगे। किसको देंगे? बाजरा खिलाने की ताकत रखते हैं। और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपको इन द एंड सलूशन भी बताऊंगा। सलूशन, हर चीज़ का सलूशन बायकाट नहीं होता है। बायकाट करने से इतनी चीज़ों का बायकाट हुआ पाकिस्तान में, आजकल क्या हो गया, सबको अपने परिंदे निकालने हैं, सबको अपने बेचने हैं भाई, ऐसा कोई चक्कर नहीं है और लोग लेकर के आ रहे हैं परिंदे। आज तक कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान में जितनी चीज़ों का बायकाट हुआ है। तो सलूशन एक्चुअली बायकाट नहीं होता है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करा जाता है और क्या मुनासिब तरीक़ाकार होता है चीज़ों को हैंडल करने का। ये महीने साल खिलाए फिर लेकर आए, लेना तो फिर भी है ना। तो दोस्तों जो किंग साहब हैं जिनका मैंने जिक्र करा, उनकी वीडियोस पे जब मैं गया हूँ, उनके कमेंट्स पे जब मैं गया हूँ एक्चुअली, तो मुझे पता चला वो पिछले 1 साल से जो है ना, सुहेल अहमद टीवी, जिनके बारे में आपको पता होगा कि वो जाकर लालू खेत मार्केट की कवरेज करते हैं, 1 साल पहले भी वो उनकी जो वीडियोस थी उस पर जब बजरी का रेट तकरीबन कोई 600 से ऊपर था, तो वो कमेंट्स कर रहे थे कि ये जाल वाले जो है पैसा खा रहे हैं। और अभी मैं आपको अपनी इसी वीडियो में उनके कमेंट्स भी दिखाऊंगा। मेरी वीडियो में भी वो यही कमेंट्स कर रहे हैं कि जब 200 रुपये का 250 रुपये का बजरी चल रहा है कि जाल बायकॉट और ये सारी चीज़ें, और बहुत ऊँट पटांग बातें कर रहे हैं। और भी बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे वो, उनका काम, उनका चैनल बनाने का मकसद यही है कि वो दूसरों की वीडियो पे जाकर कमेंट्स करें, उल्टे सीधे डिमोटिवेट करें या जो भी करें। लेकिन खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे किंग आते हैं और ऐसे बहुत सारे किंग दुनिया से रुखसत भी हो जाते हैं, चले जाते हैं, कोई किसी को पूछता नहीं है। हकीकत यही है दुनिया की, कोई किसी को याद नहीं रखता। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल को कोई मुझे याद नहीं रखेगा। लेकिन बहरहाल जो चीज़ हकीकत है, जो चीज़ रियलिटी है, वो आप लोगों के सामने आनी चाहिए और आप लोगों को सही चीज़ों के बारे में पता चलना चाहिए, सही स्ट्रेटजी के बारे में पता चलना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ व्यूज़ भी दिखाता हूँ मछली पकड़ने। यहाँ पे लोग किस तरीके से जा रहे होते हैं बोट्स में, वो भी इंजॉय करें। उसके बाद एक आए थे हाजी हारिस साहब, सारे हाजी सनाउल्लाह हैं भाई, सारे हाजी सनाउल्लाह हैं, उनसे बढ़ के कोई नहीं है। वो आए थे, उन्होंने भी, उनके भी कमेंट में लगा देता हूँ, उन्होंने भी अपनी स्टोरियाँ सुनाई, झूठे हो, फलाना हो, दलाली की बू आ रही है, पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग बातें करते रहे। तो बात सारी ये, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ बताई है, पसीने आ रहे हैं टनाटन किस्म के। तो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई हैं कि मैं बर्ड्स अभी इस वक्त पालता नहीं हूँ, मेरा काम कुछ और है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से वसूख से बता सकता हूँ कि जहाँ पे आपके बर्ड इंपोर्ट होकर आते हैं, दरवाज़ा खुलता है जहाँ पे, मैं वहाँ पे होता हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जहाँ पे आपके बर्ड्स इंपोर्ट होकर उतरते हैं, मैं उधर होता हूँ। तो इसलिए आपको जो चीज़ बता रहा हूँ मैं, वो किसी वजह से बता रहा हूँ, बग़ैर तस्दीक के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बहरहाल एक हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और उनकी वीडियो भी मैंने पहले बनाई थी, तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी है, जिसमें पिक्चर भेजी है, जिसमें उन्होंने कहा कि यार एक्सपोर्ट अभी भी हो रही है, और उन्होंने मुझे एक शिपमेंट भी दिखाई है। जब उस शिपमेंट को मैंने जूम करके देखा तो वो मस्कत की शिपमेंट है, मस्कत ही आ रही है। तो मैंने कहा यार मुझे एक्चुअली ये पता नहीं है कि ये कितना अरसे पहले की ये तस्वीर है। तो उन्होंने कहा 1 हफ़्ते पहले की तस्वीर है। मैंने कहा इस चीज़ के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है और मैं इस पर कोई राय दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने लोगों से पूछा है तो वो कह रहे हैं कि भाई इतना ऑर्डर ही नहीं है कि हम इतनी लंबी लंबी शिपमेंटें मंगाएं। हो सकता है कोई एक आध शिपमेंट कभी पहले जैसे हफ्ते में आ रही होगी, हफ्ते में 2-2 3-3 शिपमेंटें आ रही होंगी, तो अब उसका टेन्योर बढ़ गया होगा। अब शायद ये है कि 2 महीने 3 महीने बाद एक शिपमेंट कोई आ रही हो। तो ये पॉसिबिलिटी है, ऐसी बात है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन देखें बात सारी ये है कि इस वक्त गर्मी की इतनी शदीद यहाँ पे
हालत है कि बंदा बच जाए बड़ी बात है यार, परिंदे बचाना बहुत मुश्किल काम है इधर। और रेट आपके दोबारा बढ़ेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, रेट बढ़ेंगे। उसकी वजह क्या होती है, देखें जीसीसी कंट्री में लोग जो है ना बेचने के लिए बर्ड्स नहीं पालते हैं, शौक़ के लिए पालते हैं, अपने घर की डेकोरेशन के लिए पालते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है वो उस क्वांटिटी में माल नहीं लेते, 5 ले लेंगे, 10 जोड़े ले लेंगे, 15 ले लेंगे, उसके बाद फिर वही वाली बात है वो चलते रहेंगे। जब वो मरेंगे उसके बाद जाके दोबारा ले आएंगे। गर्मियों में यहाँ पे परिंदे मरते हैं और सर्दियों में परचेजिंग ज़्यादा होती है। क्यों परचेजिंग ज़्यादा होती है, मौसम अच्छा होता है। और ज़ाहिरी बात है अब जैसे 3, 4, 5 जोड़े किसी ने लिए, उसमें से 1, 2 जोड़े मर गए तो वो जाके उसको सर्दियों में रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर बढ़ जाता है, सर्दियों में लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। एक साहब फरमा रहे थे, वही हारिस साहब फरमा रहे थे कि डॉलरों में बिकते हैं। अबे भाई तुम्हारी सारी एक्सपोर्ट तो जीसीसी में होती है, तुम्हें यही नहीं पता कि डॉलरों में बिकते हैं या रियालों में बिकते हैं। खां की फालतू बातें। झूले झूलने का मूड तो नहीं हो रहा, अभी उम्र भी नहीं रही झूले झूलने वाली, लेकिन ये झूले भी बच्चों के लिए लगे हुए हैं ताकि बच्चे अपने झूले वूले झूलें। तो अब आते हैं इखलाक साहब की तरफ। इखलाक साहब की वीडियो कल मैंने देखी और उनकी बात काफ़ी हद तक मुझे सही तो लगी, लेकिन तरीक़ाकार गलत लगा। तो इखलाक साहब जनाब ये फरमाते हैं कि भाई तुम जो बर्ड्स वाले बायकाट कर रहे हो, कितने दिन तक बायकाट करोगे। उनका कहने का मकसद ये था कि आखिर में थूक के चाटोगे, कि ज़ाहिरी बात है दाना कितने अरसे तक खिलाओगे। तो बिल्कुल सही बात करी इखलाक साहब ने, कहा कि दाना कितने अरसे तक खिलाओगे, तो बात बिल्कुल सही है कि कितने अरसे तक बर्डन बर्दाश्त करेगा। और बंदा फिर वही वाली बात है लेकर आएगा जाल वालों के पास, बाहर खड़ा होकर कितने पीस बेचेगा, 2, 10 पीस जोड़े, 50 जोड़े बेच लेगा, सही है, अपने रेट पे। अब वो ज़ाहिरी बात है जब अपने रेट लेने के लिए जाएगा, अपने रेट बताएगा तो पब्लिक कहेगी यार जाल वाले पे तो इतना चल रहा है। तो बात बिल्कुल सही है इखलाक साहब, लेकिन बात सारी ये है कि आप जो बोल रहे हैं ना, इतने चौड़े होके आप बोल रहे थे कि कौन खिलाएगा बाजरे का रेट, फिर इधर आओगे, तो यार इतना हवाओं में नहीं उड़े। क्योंकि ये जो बर्ड्स वाले हैं ना, बर्ड्स ब्रीडर, आप इन्हीं की वजह से इस वक्त मौजूद है मार्केट में, ठीक है। अगर ये बर्ड्स ब्रीडर नहीं होते ना तो आपका भी जाल का काम नहीं होता और एक्सपोर्टर का भी एक्सपोर्ट का काम नहीं होता। और जो एसोसिएशन वाले हैं उनसे भी मैं ये कहता हूँ कि भाई जो आपने तरीक़ा इख्तियार करा ना बायकॉट का हल, अगर हल हो जाता है बायकॉट तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बायकॉट हल नहीं है। तो हल भी मैं बताता हूँ। हल एक्चुअली ये है कि आप लोगों को एक साथ मिलना होगा, एक साथ बैठना होगा जाल वालों के साथ, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना होगा, अपनी प्रॉब्लम्स को बताना होगा और किसी न किसी सलूशन पे आना होगा, ठीक है। बाकी इखलाक साहब जो बात कर रहे थे, तो इखलाक साहब एक बात आपको मैं बता दूं कि आपकी ये जो बात है ना, और जो आप कह रहे हैं कि बर्ड्स वाले दाना पानी नहीं खिला सकेंगे, उससे फैंसियर ख़त्म होंगे, लोगों के सेटअप लोग अपने ख़त्म करेंगे। और मैं कुछ वीडियोस देख रहा हूँ जिसमें लोग अपने सेटअप ख़त्म कर रहे हैं, और ये बड़ी तशवीश की बात है इखलाक साहब, क्योंकि आपको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि आप मार्केट में कि ये एक बहुत अच्छी फील्ड है बर्ड्स की, जो कि तबाह हो रही है रेट कम होने की वजह से। अब वो भले रेट आप कम कर रहे हैं या एक्सपोर्टर कम कर रहा है या ऑर्डर का मसला है, लेकिन इखलाक साहब मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जब आपके पास रेट कम आता है, सही है, तो फिर आपने जैसा कि अपनी वीडियो में फरमाया कि आप दिन का 10,000 रुपये तक का दाना खिला रहे हैं परिंदों को। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए इखलाक साहब कि आप परिंदे जो 10,000 रुपये दाना खिला रहे हैं, तो 50,000 परिंदे तो होंगे ना जिनको आप 10,000 रुपये का दाना खिला रहे हैं। तो ये 50,000 परिंदे आप क्या फ्राई करके खाते हैं, सेल ही करते हैं ना। और जब आप सेल करते हैं इन परिंदों को, तो उसमें जो आपका मार्जिन है वो आप कितना लेते हैं, सर्दियों में कितना लेते हैं, गर्मियों में कितना लेते हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं है और मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़े के मुताबिक जो आपका मुनाफा सर्दियों में होता है वही मुनाफा आपका गर्मियों में होता है। हमारा तो वही मुनाफा है, हमारा तो वही मुनाफा है, चाहे हम चाहे महंगा लें या सस्ता लें, हमारे को वही मिलेगा जो है। तो आप अपना मुनाफा कम करने के बजाय आप करते क्या हैं कि गर्दन पे छुरी चला देते हैं ब्रीडर के छुरी कैसे चला देते हैं कि आप बर्ड्स के रेट कम कर देते हैं और सेल आप उतने ही पैसों में कर रहे होते हैं। क्योंकि देखें ओमान का जीसीसी का, पूरे जीसीसी की मैं बात कर रहा हूँ, जीसीसी में बर्ड्स का एक ही रेट होता है, बर्ड्स का रेट कम ज़्यादा नहीं होता जीसीसी में, 19-20 होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना कम ज़्यादा नहीं होता कि 1,000 रुपये का जोड़ा है तो 200 रुपये में बिक रहा हो, सही है ना।
और कुछ खौफ खुदा करो यार, कुछ ख्याल करो। बंदा 400 रुपये का दाना खिलाएगा तो आपको क्या जोड़ा 200 रुपये में बेचेगा? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन जाहिर बात है जब बंदा अपने परिंदे पालता है तो परिंदों में और बंदे में भी एक कांटेक्ट हो जाता है। तो आप जब एक्सपोर्टर को माल दे रहे हो तो आप में और एक्सपोर्टर में भी एक कांटेक्ट है, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि बंदा बोले कि यार लोग माल नहीं दे रहे हैं, लोगों के लिए आप रेट बहुत कम लगा रहे हो, तो आप भी उनको समझा सकते हो एक्सपोर्टर को कि भाई ये चीज़ जो है ये बहुत गलत हो रही है, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ अखलाक साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि लोग क्या करेंगे, लोग दाना नहीं खिलाएंगे, तो लोग वाकई दाना नहीं खिला सकेंगे, लेकिन उससे इम्पेक्ट क्या होगा? आपकी तो नौकरी जाएगी, साथ में जो हंडिया बनाने वाला है, जो हांडी बनाता है बर्ड्स ब्रीडिंग की, वो बेचारा भी मर जाएगा जब लोग ब्रीडिंग ख़त्म करेंगे। बाजरे वाले अपनी दुकानें बंद करेंगे, सही है, जो फीड वाले हैं, जो लकड़ी के बॉक्स बनाते हैं वो अपनी दुकानें बंद करेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। एयर कूलर जो बिकते हैं बर्ड्स के लिए, जो इतने लोग बर्ड्स के लिए लगाते हैं एयर कूलर, उनका बिकना कम हो जाएगा। और इसी के साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो मुंसलिक हैं अखलाक साहब इससे। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि ला कर तो हमें ही देना है। ये करेंगे या तो अपने बर्ड्स उड़ा देंगे या ये शौक ही ख़त्म कर देंगे। और जब ये काम वो करेंगे ना तो आप भी घर बैठेंगे और आप अपने साथ 5 से 10 इंडस्ट्रीज़ को भी घर पे बैठाएंगे, जिससे बेरोज़गारी और बढ़ेगी पाकिस्तान में। समझ में आई आपके? वैसे भी मैंने आपकी जो वीडियोस मैंने देखी है ना, आपका एटीट्यूड जो मैंने देखा है, ब्रीडर्स के लिए भी आप कह रहे होते हैं कि 50-100 पेयर हो तो ये हो जाएगा और फिर मेरा बंदा आएगा, बहस ना करे उसके साथ, तो बाटा रेट नहीं चिपकाइए, थोड़ा ख्याल कर लीजिए। काम मिलजुल के होता है अखलाक साहब, और ब्रीडर हजरात दोनों के लिए बोल रहा हूँ, काम मिलजुल के होता है। अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाओगे तो ना 3 में रहोगे ना 13 में रहोगे, सही है, ना तीतर में रहोगे ना बटेर में रहोगे। और यही हमारे मुल्क का अलमिया यही है कि अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के हम लोग आपस में ख़ुद इख्तलाफात पैदा करते हैं और ख़ुद तबाह करते हैं बिजनेसेस को, सही है ना। और जो पाकिस्तान में बैठ के ये इतने कीबोर्ड वॉरियर्स है ना, बाहर रहने वाला जो है ना उसको पाकिस्तान का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आई? आप जो फरमा रहे हैं ना कि आपको हालात का क्या पता कि पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, फीड कितने की हो गई है। बाहर रहने वाला एक एक चीज़, एक एक पल की खबर रखता है पाकिस्तान की। समझ में आई? क्योंकि जाना उसने अल्टीमेटली एक दिन पाकिस्तान में ही है। तो अपने आप को ही आप मुहिब्ब वतन और हालात का मारा हुआ नहीं समझें। दूसरे भी, हमारे भी ये नहीं है कि पूरे का पूरे कुनबे बाहर रहते हैं, सही है। बंदा नौकरी करने के लिए आता है लेकिन पीछे बैक होम में सारा ही काम चल रहा होता है उसका। तो पाकिस्तान को अगर नहीं देखेंगे तो हम क्या बाहर के मुल्क को देखेंगे? बाहर के मुल्क में क्या हो रहा है, पाकिस्तान को ही देखेंगे ना। तो थोड़ा दिमाग से वीडियो देखा करें, और अगर कहीं और से सोचते हैं तो फिर वो आप सोचते रहें और इन्जॉय करते रहिए। फिर आप बाइकआउट ये जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया ना, लगे रहो ट्रक की बत्ती के पीछे, फिर मज़े करो, फिर यही काम करते रहो ज़िंदगी में। और रही क्या गया है? लाइट है नहीं, पानी है नहीं, गैस है नहीं, करो बाइकआउट ही खेलते रहो, फिर इसी में टाइम पास करो, सही है ना। तो भाई मिल के बैठो, एक टेबल पे बैठो, डिसीजन मेकिंग करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जहालत की बातें नहीं करो। आप कमीशन एजेंट हैं, आपने 5 रियाल रख लिए, आपने 10 रियाल रख लिए, 140 वीडियो बना चुका हूँ, पूछ लो, सारे ओनर का नंबर है, किससे कितने पैसे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितना भी काम करा है मैंने फ़ी सबीलिल्लाह करा है। हो सकता है आगे इन फ्यूचर में चार्ज करूं पैसे, लेकिन अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। समझ में आई आपके? और अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई बर्ड्स भी नहीं है कि जिसने मुझे जाल वाला बना दिया कि आप जाल वाले हो या आप एक्सपोर्टर हो। तो मेरे पास ना तो कोई बर्ड है इस वक्त, और ना इस वक्त मैं बर्ड का काम करता हूँ। अब जो दोस्त एसोसिएशन बना के बैठे हुए हैं, तो एसोसिएशन बहुत अच्छी बात है आपने बनाई है, लेकिन उसको बाइकआउट के लिए यूज़ नहीं करें, फ़ायदा नहीं होगा। यूज़ करना है अगर उसको। लोग कहते हैं इसका हल क्या है? हल इसका ये है कि आपको जो मार्केट जहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं ना बर्ड्स, वहाँ पे आपको विजिबल होना पड़ेगा। विजिबल कैसे होना पड़ेगा? देखें, पाकिस्तान में कोई अगर आलू उगाता है, आप फार्मर हैं, फार्मर इस चीज़ को समझें, सही है। आप भी ब्रीडर हैं, फार्मर ही की कैटेगरी में आता है ब्रीडर, ठीक है। कभी पाकिस्तान में किसी फार्मर को उसका हक़ मिला है? आलू वाले को देख लें, गन्ने वाले को देख लें और कपास वाले को देख लें। तो सिस्टम ये होता है
ज़मीन जो होती है वो ज़मीन, उसमें कांटेक्ट होता है ठेकेदार का, सॉरी ज़मींदार का और किसान का। किसान उस पर काम करता है और ठेकेदार की ज़मीन, उसकी ज़मींदार की ज़मीन होती है, तो 50-50% उस पर होता है। ठीक है जनाब, 50% किसान रख लेता है, 50% ज़मींदार रख लेता है। आप क्या समझते हैं कि क्या किसान जाके मार्केट में बेचता है या ज़मींदार जाके मार्केट में बेचता है? उसके लिए आरती होता है। आरती एक और कमीशन एजेंट होता है। ठीक है, वो कमीशन एजेंट उनसे ख़रीदता है और अपना कमीशन रख के ले जाके मार्केट में देता है। अब मार्केट में आरती जो है वो डायरेक्ट खुद सेल नहीं करता है, उसके एजेंट्स होते हैं, वो एजेंट सेल करते हैं और फिर वो उस बंदे को देते हैं जो 50-50, 25-25 पेटियाँ एक साथ ख़रीदता हो। वो 50-50, 25-25 पेटियाँ ख़रीदने वाला जो है वो उसी मार्केट के अंदर दूसरी जगह जाकर उन्हीं पेटियों को अपना कमीशन रख के एक एक दो दो पेटी करके दुकानदारों को देता है। फिर वो दुकानदार सब्ज़ी मंडी से उठा के उसको या तो खुद लेकर जाते हैं या किसी से उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर अपना कमीशन रखता है, फिर वो दुकान पे जाता है, दुकानदार अपना मुनाफा रखता है और चीज़ आपको मिलती है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको 8 रुपये की चीज़ 12 रुपये के हिसाब से मिलती है। ठीक है जनाब, तो इसी तरीके से ये बर्ड्स का भी सिस्टम है। यहाँ पे भी बहुत सारे कमीशन एजेंट बैठे हुए हैं जो अपना अपना कमीशन रख के काम कर रहे हैं। तो फार्मर के साथ हमेशा यही होता आया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस चीज़ के ख़िलाफ़ मैं भी हूँ, इस चीज़ के ख़िलाफ़ सारे लोग हैं। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको अपनी विजिबिलिटी जो है वो सोशल मीडिया पे शो करनी होगी, ऑनलाइन शो करनी होगी, और जिन कंट्रीज़ में बर्ड्स एक्सपोर्ट होते हैं उन कंट्रीज़ तक अपनी रीच बढ़ानी होगी। इसका हल जो है एसोसिएशन कर सकती है, और एसोसिएशन क्या कर सकती है कि सारे बर्ड्स ब्रीडर की नुमाइंदा बने और बाहर से ऑर्डर ख़ुद पकड़े, इंस्टेड ऑफ के एक्सपोर्टर को माल दें, जाल वालों को माल दें, डायरेक्ट ऑर्डर पकड़ें और डायरेक्ट ख़ुद एक्सपोर्ट करें। इतने बड़े बड़े ब्रीडर्स बैठे हुए हैं, 5-10 ब्रीडर मिलके एक्सपोर्ट कर सकते हैं आसानी से और सबका भला कर सकते हैं। भला करने की बातें बहुत करते हैं, न्यू फैंसियर की बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन बात सारी ये, आज तक किसी को किसी ने एक जोड़ा फ्री में नहीं दिया है। सही है, फ्री में तो क्या सस्ता भी नहीं देते हैं। बंदा न्यू फैंसियर जाता है, उसको ऐसे रेट बता देते हैं कि वो कानों को हाथ लगा के भागता है, या फिर वो कहता है कि यार ये तो बहुत महंगा है। तो भाई अगर किसी को नहीं पता है उसको सिखाओ, समझाओ। अभी हालात ख़राब है, रेट गिरे हुए, अपने रिश्तेदारों को बर्ड दो, अपने कज़न्स को बर्ड दो, अपने दोस्तों को बर्ड दो, उनमें जो नहीं पालते हैं उनको बर्ड्स दो, उनमें वो चीज़ सिखाओ, उनको ट्रेनिंग दो। उससे क्या होगा, उनका शौक़ डेवलप होगा, उनका इंटरेस्ट आएगा। ख़वातीन जो हैं उनको इंटरेस्ट लगाओ, आपके पास नए फैंसियर्स पैदा होंगे, नए ब्रीडर्स पैदा होंगे, जो कि आपका फ्यूचर बिजनेस है। तो दिमाग से थोड़ा सा सोचो और स्ट्रेटजी को बदलो। अब मैंने बोला कि बजरी पे डिपेंड नहीं करें, तो लोगों ने वो ऐसी की तैसी करी कि आप जो है ये हैं फलाना है। अबे भाई, जहाँ एक रिस्क के दरवाजे बंद होते हैं वहाँ पे 10 खुलते हैं, तो उन 10 की तरफ जाओ, उसी को दरवाजे को नहीं खटखटाते रहो। और बात सारी ये कि अखलाक भाई जो आप फरमा रहे थे ना कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो रास्ते अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला खिलाने पिलाने वाला है। और एक हमारे भाई जो हैं, वो उनका भी कमेंट में लगा दूंगा, नाम मुझे याद नहीं है, वो फरमाते हैं, वो मुझे जाल वाला समझ के फरमा रहे हैं कि भाई हम आपको क्यों खिलाएं। तो भाई पहले अपने खाने की फ़िक्र कर लो, फिर दूसरों को खिलाना। दूसरों को खिलाने वाला अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ है। जिन जिन भाइयों ने मुझे बोला है, मैंने उनका कोई उनके लिए गलत बात नहीं करी। मैं सिर्फ़ एक चीज़ जानता हूँ, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सही है ना, अल्लाह ताला खुद ही है निपटने के लिए। उनसे क्लैरिफिकेशन देना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि लोग कमेंट्स पढ़ते हैं और वो भटक जाते हैं, उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट्स सुन के वो उल्टा समझ बैठते हैं। तो क्लैरिफिकेशन इसलिए दी, बाकी टाउन करना किसी को मेरा मकसद नहीं था। वो अल्लाह ताला जाने, अल्लाह ताला का काम जाने। मेरा जिसने जो बोला है उसको बहुत शुक्रिया। आप ऐसी सोचते रहें और अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आखिर में खलाक साहब आपसे ये कहना चाहूँगा कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो है ना, उससे एक अंडा रोज़ लेकर शुक्र अदा कर लिया करें। एक ही बार उसको हलाल करने के चक्करों में उससे हाथ ना धो बैठें। और दूसरा, बर्ड्स ब्रीडर हजरात से कहूँगा, जज्बाती ना हो। जिस वक्त टाइम होता है परचेजिंग करने का,
उस वक्त आप लोग मार्केट में बेचने के लिए निकले हुए होते हैं, और जिस वक्त बेचने का टाइम होता है उस वक्त आप लोग परिंदे ढूंढ रहे होते हैं। बिज़नेस का उसूल ये है कि जब हाथी पालते हैं तो दरवाजे भी ऊंचे रखते हैं, ठीक है। इसीलिए दोस्तों, जब आपने बिज़नेस स्टार्ट करा है तो थोड़ा सा जिगरा बड़ा करें, थोड़ा सा दिल गुर्दा बड़ा करें, सही है, और थोड़ा सा सस्टेन करें। बैरिया टाउन में भी ये नहीं है कि आज प्लॉट ले लो कल कीमत बढ़ जाएगी, उसको रखना पड़ता है, सही है। तो इसी तरीके से बर्ड्स का भी ऐसा सिस्टम है कि रखना पड़ता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ बर्ड्स लवर से बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ बर्ड्स ट्रेडर से, बर्ड बिजनेसमैन से। बर्ड लवर को इस चीज़ से कोई कर्ज नहीं है, दाना कितने का हो गया, बर्ड्स कितने का हो गया। हर बंदा अपने नाम के साथ बर्ड्स लवर का लेबल जो लगा लेता है ना, और फिर बाद में रो रहा होता है रेट को, वो बर्ड्स लवर नहीं है, वो है बर्ड्स बिजनेसमैन या बर्ड्स ट्रेडर। बर्ड्स लवर उसको कहना भी नहीं चाहिए अपने आप को। बर्ड्स लवर किसी भी कीमत पे दाना खिलाता है और किसी भी कीमत पे बर्ड्स को रखता है। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हो जो मैंने पहले बनाई थी, दूसरी वीडियो नहीं देखी हो जो दूसरी बनाई थी, तो उन दोनों वीडियो के लिंक्स मैं इंशाल्लाह आपको एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। और ख़ास तौर पे कमेंट्स ज़रूर पढ़िएगा, बड़े मज़ेदार कमेंट्स हैं, दिल खुश हो गया, तबीयत खुश हो गई लोगों के कमेंट्स पढ़ के। और बहुत सारे अप्रिशिएटेबल कमेंट्स आए थे, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना साथ रखिए। इंशाल्लाह इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ये तो एक्चुअली एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक था जिस पे मैं बात नहीं करना चाह रहा था पहले, लेकिन बात सारी ये कि बर्ड्स ब्रीडर्स के हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि बताऊं प्रोसीजर क्या होता है, तरीक़ाकार क्या होता है, जब मालूम है तो दूसरों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। और इसके अलावा आपको इंशाल्लाह सीप की एक और शॉप का भी विज़िट कराएँगे। और आपको एक बात बता दूँ, दमाम वाले भाई जो मेरे हैं, मुझे नहीं पता कि आपके एरिया में कितनी बर्ड्स की शॉप हैं, कितनी दुकानें हैं, क्या सिस्टम है। यहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट जो है ना पूरे ओमान में, वो बर्ड्स की मार्केट है, सीप का एरिया। और इस सीप के एरिया में टोटल जो बर्ड्स की अगर दुकानें मैं बताऊँ ना आपको, तो 5 से 6 दुकानें हैं बर्ड्स की जो बर्ड्स पे काम करती हैं, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी दुकानें हैं वो फीड की दुकानें हैं। टोटल आपको 6 से 7 दुकानें आपको मिलेंगी जो कि बर्ड्स भी बेच रही हैं और फीड भी बेच रही हैं, खाली बर्ड्स नहीं बेचते हैं। तो उन 6 दुकानों का क्या ऑर्डर होगा, उधर क्या डिमांड होगी, क्या सप्लाई होगी, इस चीज़ का आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए। दुबई का गेम और है, मस्कत का गेम और है, दमाम का गेम और है, जद्दा का गेम और है, हर जगह का अपना गेम होता है मेरे भाई। तो ऐसी किसी को किसी भी तराजू में नहीं डाल दिया करो, जो जहाँ फिट आया उसको डाल दिया, सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, और कुछ इसको आप दिमाग से वीडियो को देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह शऊर भी मिलेगा थोड़ा सा। मैं क्योंकि बाहर रहता हूँ इसलिए मुख्तलिफ़ नेशनैलिटी से मिलता हूँ, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलता हूँ, और मुख्तलिफ़ किस्म की राय और चीज़ों को देखता हूँ। तो जिन भाइयों ने नेगेटिव कमेंट्स करें उनसे मैं यही कहूँगा कि अपने पिंजरों से बाहर निकलें, बाहर की दुनिया भी थोड़ा सा देखें, गली मोहल्ला देखें, थोड़ा सा दूसरे इलाक़ों में जाएँ, दूसरी सिटीज़ में जाएँ, ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग खुले। वो परिंदों के साथ रह रहे कि आपका दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा सटक गया है। तो ऐसा काम ना करें, ऊँट पटांग कमेंट्स ना करें जब बात समझ में नहीं आए तो। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।